हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुडे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर पे किसी डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो क्रोम पे आके सबसे पहले हम लोग डेटा सेट डाउनलोड करेंगे एंड डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए हम लोग कैगल का यूज़ करेंगे। कैगल एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो हम लोग कैगल से ही डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेट वाले ऑप्शन पे जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे डेटा सेट मिलेंगे, जैसे डर्टी इरानियन ट्रांजैक्शन डेटा सेट, करियर पाथ रिकमेंडेशन डेटा सेट, फैकल्टी स्टील प्लेट्स, faulty steel plates, then sleep data set, consumer price index in Denver, and so on. क्योंकि मैं सभी को अभी एक बिगिनर की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो हम लोग एक ऐसे डेटा सेट को यूज करेंगे जो डेटा सेट से हमको ज्यादा ही फेमिलियर है, राइट? क्योंकि कुछ ऐसा यूज करें जिसे हम जानते हैं तो उससे हम ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, है ना? तो हम लोग जाएंगे स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट से। तो अगर आपको ये डेटा सेट नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बार पे जाके। एंड स्टिल अगर आपको नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा सेट को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और हमें दिखाएगा कि बेसिकली इस डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स है और इसकी डेटा, मतलब हर कॉलम्स में कैसी कैसी डेटा है, राइट? तो सबसे पहला कॉलम में डेटा क्या है? स्टूडेंट आईडी। सेकंड इज एज। थर्ड इज जेंडर। फोर्थ इज क्लास। ये सारा कुछ पढ़ के आपको कैसा लग रहा है कि मतलब हाँ भाई, ये तो मैं जानता हूँ, है ना? क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हमें अच्छे से पता है कि अटेंडेंस क्या होता है एंड पेरेंटल एजुकेशन क्या होती है, इंटरनेट एक्सेस क्या होता है, वॉट एवर, है ना? तो जितने भी कॉलम्स है वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 of 16 कॉलम्स। तो अभी हमें सिर्फ 10 कॉलम्स दिख रही है आउट ऑफ 16 कॉलम्स ऑफ दिस डेटा सेट। कॉलम्स को ऐसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, राइट? तो यहाँ पे हमें 10 एट्रीब्यूट्स दिख रही है आउट ऑफ 16, बट हमें तो सारी देखनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10 of 16 के बगल में एक डाउन एरो है, उसे क्लिक करूंगी एंड वहां पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल। उसको क्लिक करके मैं अप्लाई कर दूंगी। अब जितनी भी 16 कॉलम्स है मुझे सारी दिखेंगी, जैसे पास फेल, परफॉर्मेंस लेवल, फाइनल परसेंटेज, प्रीवियस ईयर स्कोर, देन इंग्लिश स्कोर, वॉट एवर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर लीजिए। ये डेटा सेट फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। सो मेरे साइट पे ये डाउनलोड हो चुका है और मुझे पता है कि मेरा डेटा सेट डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को खोलेंगे, जहाँ पे जो बेसिकली हमारा इंटरफेस है, राइट? सीक्वल सर्वर का इंटरफेस। जब भी हम लोग सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को खोलते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब ये मेरा जो सर्वर है, मतलब डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे सर्वर डेटाबेस पे इंपोर्ट करना है, राइट? तो सबसे पहले हमें अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस का आपको ऑप्शन दिखेगा, डेटाबेस पे आप राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक करने के बाद न्यू डेटाबेस पे क्लिक करो। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप डेटा सेट का, डेटाबेस का कुछ भी नाम दे दो। मैं जैसे यहाँ पे ट्राई लिख देती हूँ डेटाबेस का नाम। तो अब यहाँ पे ट्राई लिख के मैं ऐड कर दूंगी। ओके क्लिक कर दूंगी। तो अब क्या है, मेरे पास मेरा नया डेटाबेस बन चुका है जिसका नाम है ट्राई। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस पे अब मैं ट्राई पे जाके राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा टास्क का। टास्क पे जाके मैं यहाँ पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स पे जाऊंगी। इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ब्राउज को क्लिक करके मैंने जहाँ पे मेरा डेटा सेट डाउनलोड हुआ था मैं वहां पे जाके क्लिक कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट करूंगी एंड यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि मेरा डेटा सेट कैसा है, और उसके साथ साथ ये भी दिखाएगा कि उसमें कैसी कैसी वैल्यूज है। अब मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और मुझे देखना है कि ये जो डेटा सेट है, ये बेसिकली इसका डेटा टाइप क्या है, हर एक एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या है, किसको मैं प्राइमरी की मार्क करना चाहती हूँ, किस कॉलम्स पे मैं नल वैल्यूज भी अलाउ करूंगी। तो इस तरीके से चेक करना है। तो स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे डिफॉल्ट में मनी लिखा हुआ है एंड अगर हम पीछे जाए तो यहाँ पे
सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट? मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स। सो इसको हम लोग कैर में इनपुट करा सकते थे इंस्टेड ऑफ मनी, तो हम लोग इसका चेंज करके कैर यूज करेंगे। वाई कैर? कैर इसीलिए बिकॉज स्टूडेंट आईडी का जो टोटल नंबर्स होती है, मतलब जितनी भी स्टूडेंट आईडी की, हर किसी भी कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट आईडी का जो नंबर होता है वो फिक्स नंबर, फिक्स साइज का होता है। जैसे यहाँ पे ये 5 डिजिट्स का है, नॉट डिजिट्स बट यस, इसका साइज 5 है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका चेंज करके एन कैर यूज करेंगे या कैर यूज करेंगे। लेट मी सी यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं। यहाँ पे वैर कैर है एंड मैं कैर यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि कैर हम तभी यूज करते हैं जब फिक्स साइज, क्योंकि कैर एक तरीके से फिक्स साइज होता है, राइट? तो उस पे अगर आप जो भी, और स्टूडेंट आईडी भी फिक्स साइज का होता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी में मैंने एन कैर 5 कर दिया बिकॉज हमारा जो स्टूडेंट आईडी है उसका साइज 5 है। अब टाइनी, अब है एज, एज 1 8, सो इट इज अंडर 100, राइट? तो कोई भी एज जो होता है वो 100 के अंडर होता है, तो इसलिए हम लोग टाइनी इंट यूज कर सकते हैं। टाइनी इंट इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंट। अभी जेंडर पे जाएंगे तो जेंडर इज, जेंडर देखो, इट्स लाइक फीमेल एंड मेल, है ना? तो यहाँ पे 6 से ज्यादा का तो यूज नहीं है, बट नो प्रॉब्लम अगर यहाँ पे एन एन वैर कैर 50 है। इफ यू वांट तो मैं ऐसे 7 8 भी कर सकती हूँ, वरना वो भी सही है। उसके बाद क्लास पे जाएंगे तो क्लास का वैल्यू क्या है? 11 10 9 9 10 12। तो ये भी टाइनी इंट के अंदर आ जाएगा। देन स्टडी पर डे, स्टडी आवर पर डे, वो चेक करता है, तो उसकी वैल्यूज फ्लोट पे है, तो इसीलिए इसका डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है, राइट? फिर अटेंडेंस परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे तो परसेंटेज पे कभी भी हम लोग टाइनी इंट यूज नहीं करते हैं बिकॉज परसेंटेज 99.9 भी हो सकता है। बट इसलिए हम लोग इसको फ्लोट पे कन्वर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइनी इंट। एंड उसके बाद है पेरेंटल, एंड क्योंकि ये फ्लोट है तो हम लोग इसको डेसिमल भी रख सकते हैं, राइट? डेसिमल, डेसिमल यहाँ पे मैं 18 2 रख, 18 2 क्यों, ही 4 2 करूंगी मैं यहाँ पे, 5 2। 5 2 का मतलब ये होता है कि मतलब नंबर का टोटल साइज, आप जो भी साइज एंटर करोगे उसकी वैल्यू 5 होगी, मतलब उसका साइज 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट के बाद दो ही नंबर्स हो सकते हैं, मतलब कि 5 इन टोटल साइज 5 होना चाहिए एंड डेसिमल के बाद दो, जैसे 99.99। तो ये टोटल साइज कितनी हुई? अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 99.99% आया है किसी का, तो टोटल साइज कितनी हुई? 4। एंड डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2। ठीक है, अगर किसी का, हाँ तो ठीक है, तो यही साइज होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से। तो 5 2 से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पेरेंटल एजुकेशन, इसमें है, लेट्स सी इसकी वैल्यूज क्या है। पेरेंटल एजुकेशन में है, ओके, तो ये एन वार कैर ही होगा। इंटरनेट एक्सेस, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारे डेसिमली सही है, सॉरी बिट सही है। उसके बाद मैथ स्कोर, स्कोर कभी भी इंट में नहीं होता है। द रीजन इज बिकॉज आप कभी भी जो स्कोर होता है, कभी कभी मैम आपकी टीचर्स क्या देती है? 45.5, राइट? तो इस तरीके से फिर तो वो 45 हो जाएगा, तो आपकी परसेंटेज स्मॉल से ही सही, थोड़ी सी ही सही, पर कम तो होगी, राइट? तो इसीलिए हमारा जो भी नंबर होगा वो फ्लोट पे होगा। फ्लोट क्या, इवन डेसिमल 5 2 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट, तो इसीलिए हम लोग डेसिमल 5 2 ही रखेंगे। प्रीवियस ईयर स्कोर पे भी वही रखेंगे एंड फाइनल परसेंटेज पे भी वही रखेंगे। फिर परफॉर्मेंस लेवल चेक कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या थी?
तो उसकी वैल्यू एवरेज, गुड, एक्सेलेंट, तो ये भी एनवार कैर में ही होगा, एंड पास एंड फेल भी एनवार कैर में होगा, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, है ना। तो सबसे बेस्ट प्राइमरी की आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? प्राइमरी की का सबसे पहला चीज क्या होता है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, करेक्ट। तो यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो यहाँ पे जेंडर तो दो ही होता है ना, मेल एंड फीमेल, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। देन कोई भी दो स्टूडेंट की एज सेम हो सकती है ना, आप और आपके फ्रेंड की तो होती होगी। देन क्लास की भी, क्लास सब अगर क्लास 6 के ही है तो तब तो वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। स्टडी आवर पर डे, ऐसा नहीं है, दो कोई दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 5-5 घंटे पढ़े। अटेंडेंस परसेंटेज भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पेरेंटल एजुकेशन भी नहीं, इंटरनेट एक्सेस भी नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं, मैथ्स का स्कोर किसी भी दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है, इवन दो से ज्यादा, साइंस स्कोर, इंग्लिश स्कोर सेम, प्रीवियस ईयर स्कोर वो भी सेम, फाइनल परसेंटेज भी अलग नहीं हो सकता, परफॉर्मेंस लेवल भी नहीं, पास एंड फेल। तो ये सब कुछ देखने के बाद क्या पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम बचा है, स्टूडेंट आईडी, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि आपको पता है ना, आपके और आपके फ्रेंड की रोल नंबर कभी नहीं सेम हो सकती। किसी यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो किसी का भी स्टूडेंट आईडी सेम नहीं होता है। तो इस तरीके से हम हमें पता चल गया कि प्राइमरी की हमारे लिए इस टेबल की होगी स्टूडेंट आईडी। मैंने क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। नेक्स्ट पे जाने के बाद फिनिश कर दूंगी, एंड इस तरीके से मेरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्लोज पे क्लिक करो, एंड देन टेबल्स पे जाओ, अब देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे डीबीओ स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट बन गया है। ये बहुत लंबा नाम है, तो मैं क्या करूंगी, इसे रीनेम कर दूंगी। रीनेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे नेम पे जाके राइट क्लिक करो, एंड राइट क्लिक करके रीनेम दबाओ। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट, राइट। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे, अब हम देखते हैं डेटा सेट कैसा है। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी को क्लिक करो, एंड न्यू क्वेरी को क्लिक करने के बाद हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, सबसे पहली चीज ट्राई। तो हम ऐसे लिखेंगे, यूज ट्राई। लेट्स सी ये सही है कि गलत। एग्जीक्यूट, यस। अब हम ट्राई नाम का डेटाबेस के अंदर घुस चुके हैं। अब नीचे क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, सेलेक्ट। अब हम सारे रोज को देखते हैं, तो आपको पता है ना, अ, कभी भी किसी पूरे डेटा के सारे कॉल एट्रीब्यूट्स एंड रोज को देखना है, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखो। या सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्राई डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स हैं। तो शो टेबल्स, इसको सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। 1 सेकेंड। ऐसे ये दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, स्टिल देखते हैं। मे बी शायद इस डेटाबेस पे एक ही है, इसीलिए ये आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में चेक करके बताती हूँ कि इसका रियल फॉर्मेट क्या होगा। तब तक हम देखते हैं हमारी टेबल जो हमने अभी इंपोर्ट की थी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम हमने क्या रखा है, dbo.student। इस तरीके से हम हमारी सारी टेबल्स को देख सकते हैं,
है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टडी आवर में कितने सारे, मतलब डेसिमल के बाद कितने सारे इंटीजर्स है, एंड उसकी जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे करेंगे टेबल को। तो यहाँ पे ऑल्टर कैसे करते हैं, ऑल्टर टेबल नेम क्या है, dbo.student, देन फिर से ऑल्टर कॉलम, देन कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, स्टडी आवर पर डे। ओके, एक सेकेंड। एंड देन इट वुड बी डेसिमल, एंड हमें क्या चाहिए, 5 2 वाले फॉर्मेट में। लेट्स सी ये क्वेरी सही है। ओके। ओके, मैंने यहाँ पे ये छोड़ा है। यस। अब इसे एग्जीक्यूट करता है, तो ये फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे। तो मैं इसी क्वेरी को वापस से एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो अभी देख रहे हो वैल्यूज कितनी सही एंड परफेक्ट तरीके से आ रही है। और कुछ क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड, राइट। तो आज बेसिकली हमने बस ये सीखा कि कैसे डेटा सेट को डेटाबेस सीक्वल सर्वर में इंपोर्ट करते हैं, एंड देन उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि कैसे डेटा सेट का प्राइमरी की को प्राइमरी की फाइंड करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये कुछ ऑल्टर्ड कमांड एंड सेलेक्ट कमांड यूज किया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इस डेटा सेट पे हम लोग कैसे कैसे सीक्वल क्वेरीज परफॉर्म करें, एंड इस पे आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उस टिल देन बाय गाइस।